कितने लोग हैं जॉब करने वाले? लगभग 50%। सर आज सभी लोग ये जान ले कि फुल टाइमर अभिकर्ता कौन है और पार्ट टाइमर अभिकर्ता कौन होता है। ज्यादातर अभिकर्ता ये जानता है कि मैं जॉब में हूं, मैं सर्विस में हूं, मैं पार्ट टाइमर अभिकर्ता हूं। और कुछ अभिकर्ता ऐसे जानते हैं कि मैं केवल एलआईसी का काम करता हूं, फुल टाइमर अभिकर्ता हूं। पानी मिलेगा कि वो नहीं है ना, तो दोस्तों यहाँ पे जानने वाली ये बात है कि पार्ट टाइमर अभिकर्ता कौन है और फुल टाइमर अभिकर्ता कौन है। सर वो अभिकर्ता फुल टाइमर अभिकर्ता नहीं है जो कोई जॉब में नहीं है, कोई नौकरी में नहीं है, केवल एलआईसी एजेंसी का काम करता है, सुबह से शाम तक केवल एलआईसी का काम करता है, लेकिन वो 5 नए लोगों से नए बीमे की बात नहीं करता, वो फुल टाइमर अभिकर्ता नहीं है। वहीं पर एक सर्विस में, एक जॉब में कम से कम 5 लोगों से नए बीमे की बात करता है, तो वो फुल टाइमर अभिकर्ता कहलाता है। तो दोस्तों आज जितने भी लोग बैठे हैं वो फुल टाइमर अभिकर्ता बनिएगा। सर पहला स्टेप, आपको कम से कम किसी भी कंडीशन में 5 नए लोगों से मिलना ही है नए बीमे के लिए। आपको फुल टाइमर अभिकर्ता बनना है, क्योंकि आपको जानना है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सर मैं 3 बातें आपसे जानना चाहता हूं। आपका शुभ नाम क्या है, आप किसके अभिकर्ता है, और थर्ड आपका एजेंसी लेने का मूल उद्देश्य क्या है। मुकेश कुमार गुप्ता जी जी और अर्निंग के लिए सर सेम क्वेश्चन आपके लिए। शुभम जिंदल। थैंक यू सर। पार्ट टाइम। सर 3 बातें मैंने आपसे जानना चाहा। आपका शुभ नाम क्या है, आप किसके अभिकर्ता है, और थर्ड आपका एलआईसी एजेंसी लेने का मूल उद्देश्य क्या है। मेरा नाम शुभम है, मैं डीयू का नाम महेश गोयल, मैं पार्ट टाइम सर बस लास्ट आपसे जी सेम क्वेश्चन 3 पार्ट टाइम श्री गणेश, मेरी एजेंसी महेश गोयल सर के अंडर में चलती है और मैं फुल टाइम हूँ। सर मैंने केवल 3 बातें आप लोगों से जानना चाहता। सर मैंने थोड़ी 1 मिनट मैंने ये बोला था कि यहाँ पर 100% रहना सर मीटिंग, ठीक है, आपको 100% रहना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ उसको समझ में नहीं आता तो रिपीट कर दीजिए, सॉरी सर समझ में नहीं आया, ठीक है। मैंने आपसे सिंपल 3 बातें जानना चाहता, ठीक है। तीनों आंसर मेरे लिए, तीनों लोगों के आंसर रॉन्ग रहे, सिर्फ एक आंसर राइट रहा, केवल नाम का, केवल नाम का। मैंने क्या बातें जानना चाहता सर आप लोगों से, नाम किसके अभिकर्ता है ना, थर्ड आपका एलआईसी एजेंसी लेने का मूल उद्देश्य क्या है। आप लोगों ने क्या जवाब दिया था, नाम तो राइट बताया, सबने अपना अपना नाम सही बतलाया, लेकिन आप किसके अभिकर्ता है, आप किसके अभिकर्ता है, जोर से सर, आप किसके अभिकर्ता है, आप किसके अभिकर्ता है। तो आपके पास सर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जब तक आप काम करते हैं आइडेंटिटी कार्ड लगा होना चाहिए। सर ये आइडेंटिटी कार्ड में वो ताकत है, अगर आप मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो के लोग आपको देखते हैं कि आप एलआईसी में हैं क्या जी, वो बोलने का मौका दे रहे। सर आपका काम है परिचय बढ़ाना, रिलेशन डेवलप करना और रिलेशन बनाना जी। जब तक आप अपने आप को आइडेंटिटी से नहीं लगाओगे सर कोई नहीं जानेगा आपको अपना परिचय बढ़ाना है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप इसको लगाकर आपका स्टूडेंट्स को, ये मेरा इंस्टीट्यूट का है, आपका एलआईसी का बना लीजिए, नहीं बना हो तो निकालिए, और नहीं बना है तो बनवा लीजिए, लेकिन इसको बनाकर काम करिए। और जब तक ईमानदारी से 5 घंटे अगर आप काम करते हैं ना सुबह से लेके, इसको अपने पास लगा हुआ रहने दीजिए। जब आपका काम खत्म हो जाएगा निकाल दीजिए, फिर दूसरा काम कीजिए, लेकिन लगातार आप इसको
कितने अभिकर्ताओं ने अपने मकान के सामने चमचमाती प्लेट लगाई? 100 LIC अभिकर्ता, कितने अभिकर्ता? 1 2, बाकी नहीं। सर ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपका इंट्रोडक्शन कराता है सर। मेरे जैसा बंदा अगर घूमने भी निकलूं और एक चमचमाती प्लेट मुझे दिखे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, LIC अभिकर्ता का सर, आपकी पहचान अपने घर से स्टार्ट होती है। आपके घर से स्टार्ट होती है। जब आपके घर पर ही आपकी नेम प्लेट नहीं है, आपके घर पर LIC का एक कोई छोटा सा होर्डिंग नहीं है, तो कैसी पब्लिसिटी कर रहे हैं सर आप अपनी? कैसी कर रहे हैं? आपके कॉलोनी के, आपके वार्ड के लोग आपको नहीं जान पा रहे हैं, सभी लोग नहीं जानते। क्या जान रहे हैं? क्या आपको जानते हैं? क्या आप सभी वार्ड वासियों को जानते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, उनके पास नहीं पहुंचे। आपको अपना परिचय आपने नहीं दिया कि मैं सो एंड सो LIC भी करता हूं। दोस्तों, आपका काम परिचय बढ़ाना है। थर्ड, मैंने आपसे LIC एजेंसी का मूल उद्देश्य पूछा, आपने पैसा कमाना बता दिया था। ये भी बदल लीजिए। आप पैसा कमाना आपका टारगेट हो सकता, उद्देश्य नहीं। पैसा कमाना आपका टारगेट हो सकता, लक्ष्य हो सकता, लेकिन उद्देश्य नहीं। अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है तो काम नहीं आएगा सर। अगर आपने उद्देश्य बना लिया ना, तो आप भटके हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। कल में कहीं प्रॉपर्टी या और जगह कहीं ज्यादा पैसा लगा आपको, तो आप उधर चले गए, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। तो दोस्तों, LIC एजेंसी लेने का मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, नहीं है। अगर है तो आज उसको काट दीजिए। पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा। पैसा टारगेट बना लीजिए कि मुझे इतना कमाना है, लेकिन उद्देश्य पर ही सब कुछ आएगा। उद्देश्य क्या होना चाहिए सर? उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जनसेवा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा निवेदन है, मैं जिससे पूछूं वही अभिकर्ता बताए, ताकि समझने में, समझाने में सहूलियत हो। जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए सर। सेवा करना। सेवा करना। सर, आपको LIC ने किस उद्देश्य को लेकर एजेंसी दी है सर? जी, अधिक से अधिक लोगों का बीमा करना। इनके लिए जोरदार तालियां। जी दोस्तों, आप लोगों का एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? अधिक से अधिक लोगों तक बीमे का प्रचार प्रसार करना और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना। क्या ईमानदारी से हम वो कार्य कर रहे हैं? कर रहे हैं? नहीं। तो हम कैसे भी करता है? कैसे भी करता है? कैसे हम बड़े सपने देखते हैं? कैसे हम टारगेट बनाते पैसे की? अगर इस उद्देश्य को एक मिशन की तरह अगर चलाते सर, तो आपके पास पैसा भी आएगा और सारी सुविधाएं आपके चरणों में आएगी सर। सारी क्लब मेंबरशिप, चाहे वो छोटी हो या कितनी हो, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए और टारगेट कम से कम 5 लोगों का, कि कम से कम आज मुझे 5 लोगों का बीमा करना ही है, या उनके पास पहुंचना ही। बीमा हो नहीं हो बात का मैटर है, बीमा हो ना हो बात का मैटर है। मेरा कर्तव्य, अगर मैं LIC का भी करता हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं 5 नए लोगों से प्रतिदिन मिलूं सर, क्योंकि न्यू ब्लड आपकी बॉडी को एनर्जी बनाए रखता है सर। पुराने कस्टमर सर्विस पार्ट भी आपका तगड़ा होना चाहिए, उस पर भी जाएंगे, क्योंकि ये छोटे से समय में बहुत ज्यादा बात नहीं की जा सकती सर। ये हम एक इंट्रोडक्शन मीटिंग है और एक शॉर्ट मीटिंग है। इसमें केवल अब 3 महीने हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना है, उस पर हम जानना चाहते हैं सर, उसी पर हम फोकस करना चाहते हैं। तो आज का हमारा टारगेट क्या है सर? उद्देश्य क्लियर हो गया जी? टारगेट क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले 5 लोगों से कम से कम 5 लोगों से। और हम क्लब मेंबरशिप पे आते तो क्या टारगेट ले रहे हैं हम? क्या टारगेट ले रहे हैं? CM क्लब मेंबर। CM क्लब मेंबर। आप मुझे बताइए, CM क्लब मेंबर में
एंट्री करने के लिए कितनी लाइफ चाहिए? 140 130 है ना? 130 तो सर उसमें भी 25% की छूट भी है। एंट्री के लिए सर जी सर आपकी अनुमति हो तो सर टारगेट हम वो ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस। आज हमारा एक टारगेट बना सर, जो किसी भी कंडीशन में इतनी लाइफ हमको करके करना ही है। मतलब सर ये आज हमारा टारगेट सूख गया। आप बोल दीजिए हम लोग अब आएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, अब सूख गए। खुला छोड़ दिया, सूख गया। कोई नहीं, बोलिए आप। सर बिना टारगेट के या यूं कहिए वो चिट्ठी कहां जाएगी, जिस पर एड्रेस ही नहीं है। हम एड्रेस नोट करें क्या? 130 लाइफ। दोस्तों ये टारगेट यहाँ पर जितने अभिकर्ता बैठे उन सभी का है और ये ऐसा टारगेट नहीं है जो नहीं हो सकता। 101% होगा। सिर्फ और सिर्फ विश्वास करें अपने आप पर, विश्वास करें LIC पर और विश्वास करें देश की जनता पर। जी ये 130 लाइफ का टारगेट है सर, और इसको हम 3 भागों में आज बांट देंगे। सर शायद पीछे तक नहीं दिख पा रहा होगा। 3 भागों में बांट देंगे। फर्स्ट, आज कितनी तारीख होगी सर? 8 जनवरी। सर 2 दिन में आप लोगों के लिए और छोड़ दूंगा थोड़ी तैयारी करने के लिए, क्योंकि अभी हम जिस ओर जाएंगे ना तो वहां पर भी ऐसा कुछ लगेगा नॉलेज को और बढ़ाना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो चाहे मार्केट नॉलेज हो। ठीक है, तो सर आज की तारीख हम पकड़ रहे हैं 8 जनवरी टू 31 जनवरी। ये टारगेट का सर 20%, 130 का 20%, 26 लाइफ हमारा ये जनवरी मंथ का टारगेट है सर। 20% जनवरी का हम यूं चल रहे हैं सर, और फिर स्पीड बढ़ा लेंगे। 1 फरवरी टू 28 फरवरी सर ये 30% आ जाएगा, 39 लाइफ। और थर्ड 1 मार्च टू 31 मार्च 50%, 65 50%, 65। सर ये हमारा 31 मार्च को किसी भी कंडीशन में 100% टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, और ये टारगेट आपको किसी भी कंडीशन में करना चाहिए एक अच्छा विक्रेता के लिए, एक अच्छी सुविधाओं के लिए, एक अच्छा पैसे के लिए, एक अच्छे नाम के लिए। आपके पास वो सुविधाएं रहेगी सर, सारी सुविधाएं आपको इस क्लब में मिल जाएगी। जो ऑलरेडी है वो जानते हैं सर। अब टारगेट भी बना लिया, टारगेट को बांट दिया। अब ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कुछ अभिकर्ताओं के अंदर ये बात निकल के आ रही सर। पुनः मैं आप लोगों से एक बात विश्वास के साथ कहने जा रहा हूं, जो सर्विस में है, जो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे अपने नौकरी में दे रहे हैं, जॉब में दे रहे हैं, उसके बाद भी सर वो लोग भी कंप्लीट कर लेंगे एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, एक आइडिया के माध्यम से, एक
टेक्निक के माध्यम से कर लेंगे कंप्लीट। कैसे? हाँ प्लीज, अभी ये जो है ना, एक बार ताली बजा के फोकस चाहिए होगा। थैंक यू। पहला स्टेप नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनको हम अपने नए और पुराने ग्राहकों को बदला सकते हैं? जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आप मानते हैं कि नहीं ये हर परिवार के लिए बहुत जरूरी है? तो जीवन आनंद, ये लीजिए सर, जीवन आनंद। और दूसरा मैं बतला दे रहा हूं, एक आपकी तरफ से आ गया और दूसरा मैं बतला दे रहा हूं। और जो मैं बता रहा हूं वो अगर आपके समझ में आ जाए तो आपके पुराने नए जितने भी कस्टमर है हर घर में घंटी बजाकर उस प्रोडक्ट को उसके परिवार को बतलाना जरूरी है साहब। जी, अब क्या है सर, मैं तो नहीं जानता, आप जानिए। सर, मैं बात कर रहा हूं जीवन लक्ष्य की। किसकी बात कर रहा हूं? जी, आज समझना बहुत जरूरी है सर इस प्लान को। सर ये पेन चल जाता, मजा आ जाता, क्योंकि सभी लोगों को देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको जब भी आप इसको तो वो करते हैं ना, अच्छा, तो इसको एक तो ढक के ना और ऐसे उल्टा जी, हर 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, अब चलेगा। ठीक। मुझे ये बताइए, टेक्निक अलग है। अभी कर्ताओं ने जीवन लक्ष्य सेट किया है, मतलब दिया है, मेरा फेवरेट पॉलिसी है। जोरदार तालियां। लेकिन इसको समझने के बाद ऐसा लगेगा नहीं यार, हर कस्टमर के घर में इसको देना है, पहुंचाना है, वो ले अथवा ना ले, लेकिन ये प्लान आखिर है क्या और कितना बेहतरीन प्लान है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं वैसे पानी भी नहीं पीता हूँ, लेकिन कल मेरा स्वास्थ्य से मैंने वही चर्चा की थी, स्वास्थ्य गड़बड़ था, है ना, और अभी भी ठीक नहीं हो, पर मुझे जुनून है, चाहे कुछ हो, मुझे प्रोग्राम देना है तो देना है। गुड नेम सूझ जाएगा। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू सर, आप उसके लिए दूसरा पेन ले लीजिए सर। थैंक्स। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात। ये एक आदत है मेरी जो बहुत बेकार है, जो मुझे ऊंचे मुकाम पर नहीं ले जा रही है। सर, मार्टिन लूथर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, कंकड़ भरे रास्तों पर एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते में अगर एक कंकड़ भी है तो 2 कदम भी इस आदत को मैं अभी ही सुधार लेता हूँ क्योंकि ये आदत मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही है और आपको भी प्रॉब्लम दे रही है सर। तो सर, हर आदमी के अंदर अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है। वो चेतन सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यक्ति को अपने अंदर अपने आप को जानना चाहिए। स्व अनुशासन की सख्त आवश्यकता होती है सर। आप LIC की एजेंसी के प्रोफेशन में स्व अनुशासन, खुद को अनुशासित करना आप ही को पड़ेगा। आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, सर नहीं कर सकते, दुनिया का कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। और आज की स्थिति में आप भी अपने आप को नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा और अपना प्रयास जारी रखोगे तब चेंज हो जाएगा। जी, मैं बात कर रहा हूं
प्रोडक्ट नॉलेज की। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हर घर में हर परिवार तक पहुंचाया जा सकता है? आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। गुड्डू सर 5 लाख का, जी गुड्डू सर आपने मेरे जैसे बंदे से बोला कि सर एक आइडिया बताइए, मैंने आपको आइडिया बतला दिया और आप उस आइडिया को लेकर गए मिस्टर अजय के पास। अजय के पास इन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग समझाई। मिस्टर अजय को मिस्टर गुड्डू साहब ने 5 लाख का विटर्म राइडर के साथ जीवन लक्ष्य दे दिया। बहुत अच्छी प्लानिंग समझाई थी सर। मिस्टर अजय ने उस प्लानिंग को समझकर 5 लाख का गुड्डू सर से जीवन लक्ष्य दे दिया अपने बेटे के लिए। बेटे की उम्र 1 साल का था, इसलिए गुड्डू सर ने 25 साल के लिए दिया साहब, जिसमें 22 वर्ष किस्त देनी है। और मैंने जैसा बताया था गुड्डू सर को, तो गुड्डू सर ने क्या बोला मिस्टर अजय को, सर हमारे एलआईसी में एक बीमा जागृति अभियान चला है, जिसके तहत सर मैं आपके पास आया था और मुझे एक टारगेट मिला है, उसमें आपकी हेल्प चाहिए। आप ऐसे रेफरेंस दीजिए जिनसे मैं मिल सकूं और मैं उनसे भी अपनी बात रख सकूं। मिस्टर अजय ने अपने मित्र विजय को कॉल किया कि स्टूडेंट सो आपके पास आ रहा है, इनकी बात समझ लीजिएगा। इनके पास नाम मिला, नंबर मिला और ये मिस्टर विजय के पास गए। विजय को भी बहुत अच्छी प्लानिंग समझाई और उनको 5 लाख का न्यू जीवन आनंद प्लान सर दे दिया। गुड्डू सर ने प्लान दे दिया। एक छोटी बिटिया थी, इनको भी 25 साल का दिया सर। ये बहुत बढ़िया प्लान है सर, इस बहाने सेविंग हो जाएगी, टैक्स रिबेट मिलेगा।